इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और भाइयों और बहनों, आपने हमारे को ट्यून किया FM बैंड 101.4 आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र से। और कार्यक्रम है किसान वाणी। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों बहुत कुछ हम लेकर आते हैं। हमारी जो दिनचर्या है, हमारे जो कृषि से संबंधित कार्य है और किस प्रकार की हमने प्लानिंग करके हमने भाई अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ाना, वो तमाम सभी बातें होती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में साथियों हम हमेशा आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला कौन सा बड़ा राज्य है? तो भाई वो देश में आपने उसकी संख्या बतानी है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो साथियों आपने उसमें से एक नंबर जरूर बताना, इसमें से कौन सा ठीक है। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला कौन सा बड़ा राज्य है? तो साथियों उसकी संख्या बतानी है भाई, पहला है, द्वितीय है, तृतीय या चतुर्थ है। तो अब इस प्रश्न का जो आपको सही उत्तर हमारे को देना साथियों, 6:50 से पहले आप हमारे को केवल SMS के माध्यम से ज़रूर दीजिए। और फ़ोन नंबर है 9466021336, यानी 94 पर आपको SMS के माध्यम से इसका सही जवाब देना है। और भाई जो सही जवाब देगा उस भाई का नाम भी ज़रूर हम लेवगे और बधाई भी ज़रूर देवगे। तो बिना किसी देरी के इस प्रश्न का आप ज़रूर उत्तर हमारे को भेजिए। और अब साथियों बात ज़रूर कर लेते जो चर्चा आज हम लेकर आए हैं। एक तो बात करेंगे हम वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि व उपयोग की, साथ के साथ एक और चर्चा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय बांस मिशन। और आज की नसीहत में हम जो जानकारी लेकर आए सिंचाई के लिए जल संरक्षण का महत्व। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है भाई, छोटे जो कटड़े बछड़ों की जो देखभाल है उसकी भी बातचीत हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जो चर्चा का जो सबसे पहले हम जो बातचीत कर लेते हैं साथियों, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि व उपयोग। बहनों और भाइयों देखो, जो वर्मी कंपोस्ट की जब हम बात करते तो आज के बढ़ते प्रदूषण और केमिकल युक्त भोजन तो भाई स्वास्थ्य की जो बहुत सारी समस्या तो आने लग रही है। इसलिए लोगों को का जो रुझान है भाई वो जैविक खेती की तरफ, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल देते हैं, उस तरफ ज़रूर बढ़ा है। तो इसे में भाई जैविक खेती करने वाले वर्मी कंपोस्ट का उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा खाद्य है जिसमें हम बहुत ही कम कीमत पर बहुत ही जल्दी तैयार कर सके हैं। और अपनी खेती में भाई बहुत सारी खर्चा बचा कर इसको बनाने के लिए मात्र आपको भाई गोबर और पौधों की जो सड़ी गली जो पत्ती या फिर हमारे रसोई घर में ख़राब होने वाले भोजन का उपयोग करके हम वर्मी कंपोस्ट इसमें बना सकें, जो कि साथियों 2-3 विधि से हम बना सकें। लेकिन भाई आपको हम सबसे सरल विधि के बारे में सिखाओगे, जिसमें मात्र यही से सीखकर आप केचुए खाद बना सकते हैं। और इसी में हम वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद का बिजनेस भी हम कर सके हैं। और बढ़िया तरीके से साथियों ये काम ज़रूर चल रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनाओ? तो सबसे पहले जब वर्मी कंपोस्ट की बात करते तो भाई इसको हम सामान्य भाषा में भाई केचुआ खाद बोल देते हैं। और तो वर्मी कंपोस्ट एक जैविक तरीके से बनाई जाने वाली खाद से, जिसको हम अपने जैविक खेती में उपयोग इसमें हम कर सकते हैं। क्योंकि जो केचुआ खाद से ना ही पौधों को नुकसान करती है, ना ही कोई मिट्टी को नुकसान करती है। तो इस तरह से संक्षिप्त भाषा में हम जानते भाई वर्मी कंपोस्ट
की बात हम कर लेते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भाई ज़रूरी वस्तु, वर्मी कंपोस्ट के लिए भाई सबसे पहले तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें भाई, गोबर है, पराली है, जूट वाले बोरेस है, साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है केचुआ और पौधों के अवशेष जिसमें हम नीम के पत्ते भी शामिल करते हैं, और इन चीज़ों की ज़रूरत आपको इसमें पड़ती है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की जब हम विधि की बात करते हैं तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको भाई इसमें छोटी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके घर में भी हम बना सका है। उतना ज़्यादा बड़ा जगह नहीं चाहिए, तो जगह तो नहीं है के बराबर इसमें हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमको छोटे से रूप में वर्मी कंपोस्ट बनाना है। अगर आपको बड़े रूप में भाई चालू करना तो आप खेतों या अपने जो बाड़ी का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको आगे पता चल सकता है। और सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक बैग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए भाई आप तिरपाल या ढकने वाला जो झिल्ली का उपयोग कर सकते हैं, और इसको भाई बिछा देगा। और बिछाने के बाद इसमें आपको भाई पौधे के जो पत्ते डालने होंगे जो सूखे हो और अच्छा होगा, इसमें किसी खास पौधे की ज़रूरत नहीं होती। और भाई सबसे ज़रूरी बात, आपको इसमें नीम के पत्ते का उपयोग ज़रूर करना है, क्योंकि नीम ईसा आयुर्वेदिक औषधि है जिसको हम वर्मी कंपोस्ट में उपयोग करते हैं। तो हमको पौधों में बहुत सारी बीमारियों से इसमें हमने निजात मिल जाता है, इसलिए इसका उपयोग हमने बहुत ज़रूरी से है। इसी तरह साथियों, उसके बाद हमने गोबर जो 5 से 7 दिन पुराना हो, या हम यहाँ पर 20 से 30 दिन पुराना गोबर भी उपयोग इसमें कर सकते हैं। यह आपको ताज़े या 1 दिन हुए गोबर का उपयोग नहीं करना, इस चीज़ का भी ज़रूर रखना भाई। कई तो हम ताज़ा कर लेते हैं, उसमें भाई फिर बीमारी भी रहती है, वो खाद उपयोग में सही नहीं होती। इसलिए क्योंकि भाई इस गोबर में भाई गर्मी में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हमको 1 हफ्ते पुराना गोबर उपयोग करना होता है। तो इस तरह से आप उसके ऊपर गोबर की परत भी चढ़ा देवे, और आपके जो किचन में जो ख़राब सामान बच रहा है उसको भी आप इसमें मिला देवे। इसी तरह साथियों, फिर उसके बाद आपने जो हमारा केचुआ खाद का जो बेड है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है, जो लगभग 2 से 3 फुट की चौड़ाई और 1 फुट की ऊंचाई वाला है। इसमें हमने गोबर पत्तियों के अवशेष डाल दिए, और अब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें केचुए की। तो केचुए का जो अनुपात जो लगभग 1 वर्ग मीटर में 250 केचुए की ज़रूरत पड़ती है। तो यह एक अनुमान है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आप भाई गिन तो नहीं सकते। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा केचुए का उपयोग करेंगे, आपका वर्मी कंपोस्ट भाई उतनी ही जल्दी इसमें तैयार होगा। उसके बाद साथियों, या अब हमारा जो काम हो चुका है, जो हमने भाई इसको ढक दिया अच्छी तरह, और आपको ज़रूरत पड़ेगी जूट बोरे को, जिसमें हम हमारी तैयार हुई बेड को ढक देवे। और यहाँ पर आप पराली का भी उपयोग इसमें कर सके हैं। और जो क्योंकि भाई केचुए को अंधेरा और छायादार जगह बहुत पसंद होती है, और आपको यहाँ पर समय समय पर भाई नमी बनाए रखनी है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में 60 से 70% की नमी की बहुत ज़रूरत होती है। और इसके लिए आप भाई पानी का छिड़काव करते रहे, जिसमें नमी बनी रहे, और तापमान आपको भाई 25 से 30 डिग्री इसमें रखना है, जिसमें आप पानी डालकर मेंटेन कर सके है। और इसी तरह साथियों, इब केचुआ अपना काम करता रहेगा, और वह इस बेड पर ऊपर से नीचे आता जाता रहेगा, जिससे आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार होता रहेगा। बस आपको नमी बनाए रखनी पड़ेगी, और यह लगभग भाई हमारा जो 80 से 90 दिन यानी कि 3 महीने में इसमें जो इसमें तैयार हो जाएगा, 2.5 महीने में, और 90 दिन तक तैयार हो जाता है। जो आपका भाई बेड वो है 75 से 80 दिन का हो जाए, तो आप इसमें पानी डालना बंद कर देवे, क्योंकि भाई आपका जो केचुआ खाद तैयार हो चुका है। और अब इसको सूखा कर आप इसको भाई उपयोग कर सकते हैं, या फिर बेच भी सकते हैं। तो इसे पैक करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी इसमें कमा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका। और साथियों, इसमें भाई घनी पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है भाई। जो कम शिक्षित है, हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जो एक अनुभव मतलब भाई PhD वाला ना भी फैल कर रहे हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से इसमें भाई आगे मुनाफा ले सके है। और केचुए की जो प्रजाति की जब हम बात करते हैं, तो साथियों इसमें भारत में जो केचुआ की 4500 प्रजातियाँ उपलब्ध है, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए भाई लाल केचुए का उपयोग करते हैं। और इसका जो इसमें
वैज्ञानिक नाम का रहता है ल्यूब्रिकिना है और इसकी प्रजाति है, और जो ज़्यादातर गोबर खाता है। और यूँ कहे तो भाई 90% ये केचुआ गोबर खाता है, और जो देसी केचुआ होता है वह ज़्यादातर मिट्टी खाता है। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए सबसे अच्छा लाल केचुआ होता है। और इसके अलावा भाई वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और जिसके ज़रिए हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते तो उसके भी कुछ जो थोड़ी सी बातचीत जान ले। तो पेड़ विधि है, यह विधि भाई केचुआ खाद बनाने की एक ऐसी विधि है जिसमें हम पेड़ के चारों तरफ पत्तों के अवशेष और गोबर को बेड बनाकर इसमें तैयार करते हैं। बाकी विधि लगभग वैसी होती है जिसमें हमने पहले चर्चा करी है। और एक टटिया विधि है भाई, या जो विधि है या वर्मी कंपोस्ट बनाने की एक ऐसी विधि से जिसमें हम बोरी का भाई उपयोग करते हैं और चारों तरफ से भाई घिरा हुआ रहता है। और इसके अंदर हम अपने फसल के जो अवशेष और गोबर का उपयोग इसमें करते हैं। और यह भी भाई लगभग इसी टाइम पर अनुपात में तैयार हो जाता है। और केचुआ खाद बनाने के लिए भाई केचुआ कहाँ मिलेंगे भाई, हमने देखो इसकी केचुआ खाद तो हम कृषि विज्ञान या कृषि विज्ञान केंद्र भाई आपके ज़िले कस्बे में है, तो वहाँ पर आप जाकर संपर्क कीजिए और आपकी पूरी हेल्प भी होगी, अच्छी तरह सहायता होगी। और भाई ये सरकार द्वारा केंद्र होते हैं और निःशुल्क आपको सभी जानकारियाँ वहाँ पर मिलती है। और बेहतर तरीके से आपको भाई इसके अंदर आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, कई जगह रहने की व्यवस्था भी होती है। तो सारी की सारी जो जानकारी है वो आपको मिलती है ब्रोशर के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से। फिर वहाँ पर जब आप जाओगे तो भाई सारी की सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो साथियों ये बात हमने करी केचुआ खाद की, और बिजनेस भी भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आजकल जिस तरह देखा है तो केचुआ खाद का जो बिजनेस है वो ज़्यादा है। और ऑनलाइन की जब हम बात करते हो भाई, ऑनलाइन तो ऐसा सौदा आ गया भाई, घर बैठे आप थोड़ी सी जानकारी और इसमें ये पता होना चाहिए भाई किस प्रकार से हमने इस्तेमाल होना चाहिए, सावधानी के साथ हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई घर बैठे सारा बिजनेस हम कर सकते हैं। तो ये तो बात करी भाई हमने वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि व उपयोग की। और भाई एक महत्वपूर्ण चर्चा है भाई, ये है राष्ट्रीय बांस मिशन। क्योंकि हम चर्चा भाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में भाई कृषि मंत्रालय ने पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन, जिसने हमें नेशनल बैम्बू मिशन भी बोल देते हैं, NBM के तहत बांस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भाई एक सलाहकार समूह का गठन किया था। और राष्ट्रीय बांस मिशन की जब हम बात करते हैं तो भाई केंद्रीय प्रायोजित योजना है के पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को वर्ष 2018-19 को के दौरान इसमें शुरू किया गया था। और यह मिशन भाई प्रमुख तौर पर भाई रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रह हेतु सुविधाओं का निर्माण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम, कुशल श्रमिक और ब्रांड निर्माण पहले के लिए योजनाओं के इसमें क्रियान्वयन से लेकर आप उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए भाई बांस की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का क्लस्टर दृष्टिकोण मोड पर भाई अपना ध्यान केंद्रित करता है। और जब इसके उद्देश्य की बात करें तो साथियों कृषि आय के पूरक के लिए भाई गैर वन सरकारी और निजी भूमि में बांस के वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र में भाई जो वृद्धि करना है और जलवायु परिवर्तन लचीलेपन में योगदान देना है। इसी तरह साथियों इसका यह भी उद्देश्य है कि किसानों को बाजार से जोड़ना, ताकि किसान उत्पादकों को उगाए जाने वाले बांस के लिए एक तैयार बाजार इसमें मिल सके और घरेलू उद्योग को उचित कच्चे माल की आपूर्ति में इसमें वृद्धि हो सके। और भाई ये उद्यमों और प्रमुख संसाधनों में के एकीकरण के साथ बाजारों की जो आवश्यकता के अनुसार पारंपरिक बांस शिल्पकारों के कौशल को उन्नत करने का भी ये प्रयास करता है। तो भाई इसकी बात करें तो नोडल मंत्रालय की जब हम बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। और बांस क्षेत्र में भाई महत्व ये भी है कि बांस उद्योग संसाधन उपयोग के कई रास्ते खोलकर एक चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन दिखाता रहा है। और भाई इस बांस पौधे को एक बहुमुखी समूह है जो लोगों की परिस्थिति और आजीविका का संबंधित जो सुरक्षा मुहैया कराने में भी ये भाई सक्षम है। और हाल ही में भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाई बेंगलोर में केम्पागौड़ा में हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसमें एक वास्तुशिल्प और संरचनात्मक सामग्री के रूप में भाई बांस की बहुमुखी
प्रतिभा जो साबित हुई है। और इस हरित संसाधन की संपदा को हरित इस्पात के रूप में भी भाई परिभाषित इसमें किया गया है। और निर्माण क्षेत्र में डिजाइन और संरचनात्मक तत्व के रूप में भाई उपयोग करने के लिए हम अतिरिक्त बांस की क्षमता बहुआयामी है। और बांस से बने पर्यावरण के अनुकूल डाले जा सकने वाली वस्तुएं प्लास्टिक के उपयोग का स्थान ले सकती है। बांस भाई अपनी तेजी से पैदावार व विकास दर को और प्रचुरता के कारण इथेनॉल तथा जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए भाई एक विश्वसनीय स्रोत है। और बांस आधारित जीवन शैली उत्पाद को कटलरी, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प, सौंदर्य प्रसाधन का बाजार भी भाई इसके विकास के पथ पर है। तो बांस में जो बात करें तो साथियों इसमें हमने महत्वपूर्ण इसमें हम कदम बढ़ाकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये बात हमने करी राष्ट्रीय बांस मिशन की और वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि व उपयोग की भी बात करी है। और लगते आता साथियों मौसम की भी जानकारी ज़रूर आपको दे देते हैं। भाई आज का जो अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की भी हम बात ज़रूर कर लेते हैं। अधिकतम भाई 26 और जो न्यूनतम है 9 डिग्री सेल्सियस रहने की इसमें संभावना है। और भाई जड़े तक कल के कृषि कार्यक्रम की बात हम कर लेते हैं साथियों। कल है रविवार और जो कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत के नाम से जाना जाता था भाई अब उसका नाम है आपके संदेश मारे गीत। और ये कार्यक्रम आप रविवार को सुनिए। और इसी तरह साथियों सोमवार को जो हम चर्चा लेकर आएंगे भाई कार्यक्रम अन्नदाता में कृषि में यंत्रीकरण के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। और सोमवार को जो नई फसल नई उमंग में जो हम चर्चा लेकर आए हैं जो वह जई की बिजाई की बात करेंगे, जानकारी कुछ प्राकृतिक खेती की भी बात जरूर करेंगे और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है साथियों। और अब समय काफ़ी हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई इंतज़ार कर रहे हैं भाई अपने लोकगीत का। और भाई ये जो लोकगीत हम ज़रूर ले रहे हैं भाई मेहर सिंह की हिट रागणियों में से हमने इसको लिया है और सुनते हैं ये रागणी और उसके बाद अन्य चर्चा को आगे बढ़ाओगे कार्यक्रम किसान वाणी में। तो भाई बात कहाँ से कि एक बार हमारे चौधरी मेहर सिंह कई पार्टी जा रही थी, उनके बदन सुनकर न कोई खड़ा होगा नू कहो कि भाई फलाना गा दे, दूसरी पार्टी तक वो भाई वो गा दे वो नहीं। ये उसकी समझ में बात आ गई हाँ भाई हरियाणा में न कुछ बावड़ बेडा आ गया। और एक बात के दोबारा उन्हें एक भजन में क्या बताया भला, रे अपनी अपनी रे पसंद जमाना यो के सुनना चाहे से इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चाहे से फिर दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चाहे से दुनिया का फिल्मी तरज सुना दे और कोई कहे सनो 2 11 17 18
रात ने वरथा नींद गवाई और कोई कहे से ठीक बोले अरे वो बैठे बानो रे भाई और कोई कहे से सही गाना गा दे अरे बैठे लोग लुगाई अरे कोई कहे तारा चंद गा दे वो गा दे मीरा बाई हो कोई कहे यो रे कुछ ना गाता कोई कहे यो कुछ ना गाता तेरे झूठे तोड़ बेड़ावे से दुनिया का देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे अरे ठीक बोले वो सुन ले याना श्याना अरे कोई कहे से मदनावत का वो चाहिए वेद बताना वो कोई कहे से पता हीर ने तू क्या कर ले गया खाना कोई कहे से आज रात ने वो बढ़िया गा दे गाना ओ कोई कहे से यो रोट पाड़ से कोई कहे से रोट पाड़ से यो ते झूठिए तान लगावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे से आज रात ने वो रात काट के धरी दे अरे कोई कहे से आज रात खड़ी वो देवी माई करी दे अरे कोई कहे से बड़े देवी का सांग सरूत करी दे ये जाट में हिर संग वो गावड़िया किसे किसे का पेटा भरी दे ओ लगा दिया भाई एक उतयान के न्यू बोलिया रे उतयान के न्यू बोलिया तू के घंटा गावे से दुनिया का तो साथियों ये मेर सिंह की हिट रागड़ियों में से हमने लिया था, राजेंद्र खड़गे और साथियों द्वारा ये गाया हुआ था। और कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे एक कृषि प्रश्न आपसे पूछा था, भाई हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला देश में भाई कौन सा बड़ा राज्य है? तो भाई ये द्वितीय है, यानी कि दूसरा है जो हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान अपना देता है। और भाई इसका जो सही उत्तर है साथियों हमारे को रोहतक से आया है, मस्तनाथनगढ़ से प्रोफेसर जय सिंह
खनगवाल का। और एक और साथियों हमारे पास है रणधीर सिंह बांगड़, मेजो देवी और परिवार के सभी सदस्य, ये यमुनानगर से आया है सही उत्तर। और इसी तरह साथियों जो एक और प्रश्न सही उत्तर आया भाई अम्बाड़ा से है और मनोज सब्रवाल नाम है इनका, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते साथियों आप आगे भी ऐसे ही भाग जरूर लेते रहेंगे। और साथियों बात हम जरूर करते भाई कृषि में जल संरक्षण की महत्व की, क्योंकि भाई सिंचाई के लिए जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और भाई इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आंकड़े अगर जो हम देखें तो साथियों औसतन 37% अच्छा और 8% सामान्य और 18% क्षारीय और 11% लवणीय व 26% लवणीय क्षारीय जल है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें इन आंकड़ों का। और जल संरक्षण का जब हम ध्यान रखते तो साथियों आने वाले अपने बच्चों के लिए भी भाई जीवन को आप बेहतर चीज़ देकर जाते हैं। और बात हम ज़रूर कर लेते हैं साथियों नवजात पशु की देखभाल की, क्योंकि छोटे कटड़ियों की भाई हम अगर जो इनका ध्यान रखेंगे तो भाई कृषि में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और किसान कॉल सेंटर का नंबर भाई 1551, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। और घर बैठे आप सारी जानकारी PIB ऐप के माध्यम से आप इसमें ले सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहन भाइयों, राम राम।